अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे भारतवर्ष में बताया गया है कि दुनिया के कोई भी शारीरिक रोग का उपाय केवल उपवास है। बोलते नहीं है। ये ऋषि मुनियों ने अनुभव से बताया, उपवास कोई धर्म नहीं है। हेल्थ को अच्छा रखने का, इनको क्योर होने के लिए समय देने का एक प्रोसीजर है। आप समझते हैं हम घर के बाहर कूड़ा कचरा डालेंगे, फिर वो साफ करेगा, 1 घंटे के बाद फिर डालेंगे, कितनी बार साफ करेगा बताइए? तो आप बार बार डालोगे तो गंदगी ही रहेगी ना। बोलते नहीं है। तो ऐसे यहाँ कूड़ा कचरा डालते ही रहोगे, फिर वो क्या करेगा? बोलते नहीं है। तो सफाई के लिए उपवास करना वो साधन है, ये कोई विशिष्ट तप नहीं है, ये क्योर, नेचुरल क्योर होने की प्रक्रिया है, नेचुरल। और हमारे ऋषि मुनियों ने ये सिद्ध कर दिया है कि उपवास से आदमी बीमार नहीं होता है, असक्त नहीं होता है, सशक्त होता है। उनका शारीरिक बल, मनोबल, आत्मबल मजबूत होता है। समझ में आया? तो इसीलिए जो अमोघ, अचूक और 100% सफल उपाय क्या है? यही उपवास। गुड सॉल्यूशन। एनी डिसीज, फिजिकली इवन तो मेंटली डिसीज में भी उपवास कारगर है। जब बॉडी क्योर होती है तो वो सहज हो जाती है, बच्चे की तरह। इसमें विशिष्ट प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं है। बोलते नहीं है। समझ में आया? अपने आप क्योर होता है। ये बॉडी में सिस्टम ही है, क्योर होने की सिस्टम कुदरत ने ये बॉडी में इनबिल्ट दिया है। क्या है? किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया है, ऐसा नहीं है। हम ये सिस्टम को न जानते हैं और नहीं इसका यूज करते हैं। आप समझे? तो जो चीज सहज थी वो हमने असहज बना दिया, डिफिकल्ट बना दिया। वो सहज थी, जैसे रात को सोना कैसे सहज था, ऐसे वीक में 1 बार उपवास करना हमारे लिए सहज था। ये कोई धार्मिक सत्य नहीं था, ये शारीरिक सत्य था कि बॉडी को, हमको काम में से छुट्टी चाहिए, बॉडी को छुट्टी नहीं। आप देखो, नहीं सोचो, पहले ये लोहे की कार है ना, वो भी 10, 15, 20 साल में खराब हो जाती है, आउट ऑफ डेट हो जाती है। ये मकान भी 50 साल में गिर जाता है। बोलते नहीं है। मगर ये मकान खराब नहीं होना चाहिए। बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? ये भी मशीन ही तो है, ये कोई चेतन थोड़ी है, ये नेचर मेड मशीन है। उनकी भी एक लाइफ है कि नहीं? अगर आप इसको मिसयूज करोगे तो उसका रिएक्शन भी आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर तो हर बातों में हमको सच्चाई को समझना पड़ेगा। दादाजी भी आ समझाता, दादा भगवान भी आ समझाता। तो कहने का मतलब यह है, जागृति बढ़ाने के लिए भी उपवास आवश्यक है। जागृति चाहे व्यवहार की हो, चाहे धर्म की कहो, चाहे आध्यात्म की कहो, जागृति के लिए भी उपवास जरूरी है। डोजिंग नहीं होता है। क्या नहीं होता है?
खाना खाते तो बार बार नींद आ जाती है और उपवास करती है तो नींद चली जाती है, बोलते नहीं, अपने आप जागृति रहती है कि नहीं रहती है। समझ में आया? ये सब हम कोई भी चीज को प्रयोग में नहीं लेते हैं, आप समझो। सी द होल वर्ल्ड इज अ साइंस। आपको अनुभव करना है बस, बी प्रैक्टिकल, सब कुछ आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। अगर आप प्रयोग के रूप में करोगे तो, क्रिया के रूप में करोगे तो नहीं आएगा। प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट, तो सब समझ में आएगा। ये दुनिया के अंदर जो साइंस है वो कोई लॉक एंड की में नहीं है और नहीं कोई एक व्यक्ति की मोनोपोली है। कोई भी व्यक्ति इसको समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इट इज ओपन फॉर ऑल। वो कोई खास व्यक्तियों के रिजर्व नहीं है।